जहां एक ओर जितनी भी दुकानें ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा भाव से दे रही थी, वहां उन सभी दुकानों पर एसडीएम के द्वारा छापेमारी कर सिलेंडर्स को जब्त कर लिया गया। नहीं कह सकते साहब की कालाबाजारी थी या सेवा भाव था, लेकिन कार्रवाई हुई। अब देखने वाली बात तो यह है कि अंकुर ऑक्सीजन गैस जो कि पैसे लेकर ऑक्सीजन फिल कर रहा था, जिस पर एसडीएम साहब भी पहुंचते हैं और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं संशय तो होता ही है कि ऐसा क्या नया था जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हो सकता है सेवा भाव हो, लेकिन उसके बाद भी एसडीएम महोदय का वहां से बिना सिलेंडर लिए निकल जाना शंका तो पैदा करता है कि आखिर जब बड़े से बड़े नेता या बड़े बड़े समाज सेवी सेवा भाव से ऑक्सीजन का लंगर लगा रहे थे, वहां पर भी एसडीएम की कार्रवाई हुई, तो एक दुकान पर लाइन लगाकर ऑक्सीजन बेचने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस बात में कहीं ना कुछ धोखा या कुछ ना कुछ झोल तो दिखाई देता है। हम लीड दिल्ली के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर कोई कार्रवाई की जाए तो वो सभी के साथ एक जैसी और निष्पक्ष की जाए। जब भी कार्रवाई करें, निष्पक्ष करें, चाहे वो कोई भी कार्रवाई हो, सबके साथ एक समान हो, अन्यथा ना हो। कोरोना का जो कहर इस समय दिल्ली या पूरे विश्व में करहा रहा है, उसमें ये जो दुकान मैं कहूँ अंकुर ऑक्सीजन उस संजीवनी, उस सांस का नाम कहें जो इस समय शायद हर दिल्लीवासी कहीं ना कहीं इस बात के लिए मोहताज है कि वो दो सांस में मिल जाए। लेकिन ये उस गिद्ध की चोंच जो लहू से इस समय लहूलुहान है, बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि गिद्ध की नज़र बस केवल मौत पर होती है कि जिस समय वो मौत आ जाएगी मैं नूच कर खा लूँगा। और वो यह बिल्कुल उपमा सेम जाती है कि गिद्ध की वो चोंच जो लहू से लहूलुहान है, वो इस अंकुर ऑक्सीजन का नाम हम उसे देंगे कि अंकुर ऑक्सीजन की नाम को आज के बाद गिद्ध की उस चोंच के नाम से जाना जाएगा जो केवल मौत देखती है और मौत के ऊपर अपनी सियासत किस तरीके से अपनी रोटी सेकने स्टार्ट करती है। खुद एसडीएम साहब ने जो आज यहाँ पर कार्रवाई की है उसके लिए हम इनका शुक्रगुजार करते हैं। अंकुर गैस एजेंसी पिछले 2 या 3 दिन से जो भी सिलेंडर भरवा के लाया, उन सिलेंडर से जितने भी लोग हैं, नहीं आपको मेरे शब्द गलत लग रहे हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं जितने भी लोग हैं उनकी मदद करी, जितने बंदे खड़े हैं उन सबकी मदद करी हमने। अपने मोहल्ले की रोहिणी से बंदे आए, बुराड़ी से बंदे आए, फरीदाबाद से बंदे आए, हरियाणा से बंदे आए, हमने हर बंदे की मदद करी है। हमने अपना कोई प्रॉफिट नहीं देखा, हमने कोशिश करी। छोटा भाई 2 रात तक वहाँ खड़ा रहा सिलेंडर भरवाने के लिए, हम पागल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ कर जितने पड़ोसी हैं, यहाँ के जितने करावल नगर के लोग हैं, उनकी मदद करी, सिलेंडर भरवाए। आप आइए, सिलेंडर आपके भर जाएंगे। आज कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी और जो लोग हम कह रहे हैं सोशल डिस्टेंस करो, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे हैं। द पॉइंट इज जितने भी लोग सिलेंडर लेकर आए हैं कोशिश कर रहे हैं हर किसी के घर में गैस जाए। आप हॉस्पिटल का नाम लेते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे, एक के साथ 2 बंदे जाएंगे, हर एक बंदा इन्फेक्टेड हो सकता है। उससे सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे बंदा अपना हैंड टू हैंड 5 मिनट में सिलेंडर भरवा सकता है। प्लांट में जाइए, 1 रात खड़े रहेंगे, जो बंदा उसके साथ जाएगा वो बंदा इन्फेक्टेड होगा, इनडायरेक्टली बंदा इन्फेक्टेड होगा, इनडायरेक्टली बंदा इन्फेक्टेड होगा। इससे क्या होगा, हमारी जितनी लोकेलिटी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आई एम जस्ट पुट माय पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ। लीजिए एक ही अभी भी जैसे कि अंकुर गैस एजेंसी की बात हुई, मैंने आपसे साफ कहा कि इस समय यदि कोई भी कालाबाजारी नजर आती है तो वो गिद्ध की वो चोंच है जो लहू से लोहान है और केवल उसको मौत दिखाई दे रही है कि मौत आए और मैं इसको नूच लूँ। आज आपकी जो कवायद है किस तरीके से मिली सर? देखिए, अभी सोनिया विहार में हमने रेड मारी थी तो वहाँ पे कुछ दुकानदारों ने हमारे साथ सहयोग किया और उनके पास जो भी सिलेंडर थे उन्होंने हमें हैंडओवर किया, तो मैं उनका तो शुक्रिया अदा करना ही चाहूँगा। कुछ दुकानदार थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख लिया, तो उनकी दुकानों पे हमने ताले तोड़ दिया और ताले तोड़ के फिर हमने उनका जो भी सिलेंडर था वो जब्त कर लिया है और बाद में जो भी उचित कानूनी कार्रवाई हुई हम वो अवश्य करेंगे। फिर मेन इसी बीच मुझे खबर मिली कि अंकुर गैस एजेंसी में भी कुछ सिलेंडर्स हैं। जब मैं यहाँ आया देखा लोगों की लाइन लगी हुई है रिफ़िल कराने के लिए, तो मैं ये रिफ़िल होने दे रहा हूँ क्योंकि लोग अभी बहुत ज़रूरतमंद हैं। बाकी इनके पास जो एक्स्ट्रा खाली सिलेंडर होंगे उन्हें हम ले लेंगे और ये देने को भी तैयार है, ये हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं अंकुर गैस एजेंसी। इसका ये कहना है कि जो भी खाली सिलेंडर है वो आप ले जाइए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि हम मदद
कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कवायद इस बात की हो रही है कि कालाबाजारी लगातार हो रही है और हम लगातार कवरेज भी दे रहे हैं कि कालाबाजारी हो रही है, तो इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? देखिए, कालाबाजारी हो रही है जो आपको खबर है, वैसी खबर हमें भी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो भैया ये रेड मार रहे हैं ना, ये जो कार्रवाई चल रही है उसी के ही पर्पज से है कि जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको शिकंजे में कसा जाए, है ना, तो वही काम हम कर रहे हैं। तो यहाँ आके देखा तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है, यहाँ पे वो रिफिल कर रहा है, जब ये जो भी सिलेंडर है इनके लोगों के रिफिल हो जाएंगे जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उसके बाद जो उनके खाली सिलेंडर है। चलिए, ये भी एक बात जांच का विषय रहेगा कि आखिर कहीं ना कहीं कोई लोग मदद के लिए भी सामने हैं और कई बार हमने देखा कि एक बार इससे कोरोना काल में ऑक्सीजन का लंगर लगते हुए नजर आया और कहीं ना कहीं जो बात इनके मालिक कह रहे हैं, अभी ये जांच का विषय रहेगा कि क्या यहाँ पे कालाबाजारी देखने को मिली थी या मदद के लिए इस अंकुर गैस एजेंसी लोगों को सिलेंडर को रिफिल कर रहा है। और ये भी एक मानवता के तहत एसडीएम साहब खुद खड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि जो लोग लाइन में लगे हुए हैं और क्यू में लगे हैं उनको अभी ऑक्सीजन की जरूरत है, कि मानवता के तहत उस लाइन को भी सुचारू रूप से चलने दिया जा रहा है और जब तक ये लोग रिफिल नहीं करा लेते, जब तक खुद खड़े होकर उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है या जो कवायद है जो आज यहाँ पे हुआ है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी।